अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। और आज आप लोगों के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और प्रॉपर मैनेज करके इसकी रेसिपी मैं आपसे फिर किसी व्लॉग में शेयर करूँगी। लेकिन आज मैं एक्सपीरियंस कर रही थी तो बस फिर मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। मैं बनाने वाली हूँ अरेबियन कुनाफा और इसके लिए हमें कुनाफा डो लेना है जो कि मैंने रेडीमेड लिया है, घर पे नहीं बनाया। इस तरह ये पैकेट्स में आता है, हर जगह अवेलेबल होता है। तो मैं एक लेके आई थी इस तरीके से। इसको पहले मैंने रूम टेम्परेचर पे रखा फ्रीज़र से निकाल के। तो इसको अभी हमने इस तरीके से खोल लेना है। तकरीबन 1 घंटा पहले हमने इसको फ्रीज़र से निकाल के रखा था। अब हमने इसको हाथों से खींच के तोड़ लेना है और कोशिश करनी है कि जितना बारीक हो सकता है इसको कर लें, क्योंकि ये धागों की तरह होता है बहुत ज़्यादा लंबाई में। तो हमें इस तरीके से नहीं चाहिए, हमने इसको थोड़ा तोड़ लेना है। जिस तरीके से हम सवैयाँ तोड़ लेते हैं इसी तरीके से इसको भी कर लेना है। अभी इनको हमने तकरीबन तोड़ लिया है। तो मैंने आधा कप बटर गरम किया था ओवन में, इसको मैंने थोड़ा हीट कर लिया था। तो ये बटर हमने कुनाफा डो के ऊपर ऐड करना है। इससे पहले थोड़ा सा मैं इस बेकिंग ट्रे में लगा लूँगी क्योंकि हमें ये यहाँ पे थोड़ा चाहिए ग्रीसी। तो इस वजह से मैंने इस ट्रे को थोड़ा सा बटर से ग्रीस कर लिया है। अब इसको ग्रीस करने के बाद बाकी का जो बटर होगा वो हमने कुनाफा डो में यूज़ कर लेना है। बाकी का बटर हमने इस डो के ऊपर ऐड कर देना है और इसे हाथों से अच्छे तरीके से मसल के इसको मिक्स करने की कोशिश करनी है ताकि सारे डो के साथ बटर अच्छे तरीके से लग जाए। और इसका बटर की वजह से इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आया था। और अगर बटर ना हो तो देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैंने इसमें हाफ़ कप यूज़ किया है बटर। तो अभी हमने इसमें बटर ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। सारी डो के साथ हमें बटर चाहिए, इसलिए अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। अब मैंने नेस्ले की क्रीम का एक पैक ले लिया है और इसको भी मैंने एक बाउल में निकाल के उसमें तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मोज़रेला चीज़ ऐड की है। इसमें रिकॉटा चीज़ यूज़ होती है लेकिन मेरे पास वो नहीं थी और मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, तो जस्ट एक्सपीरियंस के लिए मैंने इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड कर दी है। इसकी जब मैं आपसे प्रॉपर रेसिपी शेयर करूँगी तो इसमें रिकॉटा चीज़ का ही इस्तेमाल करूँगी। इसको मैंने थोड़ा सा ओवन में हीट कर लिया है और अभी इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से। और उसके बाद जो हमने ग्रीस करके ट्रे रखी हुई थी उसके ऊपर हमने कुनाफा डो लगा देना है थोड़ा सा, और इसको इवनली हमने स्प्रेड करना है। और उसके बाद इसको हमने किसी भी चीज़ से इसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने प्रेस कर लेना है। जब ये अच्छे तरीके से प्रेस हो जाएगा तो इसके बाद हमने जो क्रीम रेडी की है उसकी हमने तह लगा देनी है और उसको भी हमने इसी तरीके से प्रेस कर लेना है। अब हमने जो क्रीम रेडी की थी उसको हमने इसके ऊपर फैला लेना है और बिल्कुल किनारों तक हमने इसको नहीं लेके जाना, क्योंकि जब ये ओवन में बेक होगा तो इसकी सारी क्रीम और जो चीज़ होगी वो सारी किनारों से बाहर आने लग जाएगी। तो इसलिए बिल्कुल किनारों तक लेके नहीं जाना है। थोड़ा कोशिश करना है कि हमने इस स्पेस देनी है ताकि जब ये चीज़ खुद बहुत मेल्ट होगा किनारे पकड़ लेगा।
लेकिन अगर हम बिल्कुल एजेस तक लेके जाएंगे तो फिर ये पैन में बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जल जाएगा और इस तरीके से फिर हमारा कुनाफा अच्छा नहीं बनेगा। इसके बाद हमने बाकी का डो भी इसी तरीके से फैला लेना है जिस तरीके से हमने फ़र्स्ट लेयर लगाई थी। अब सेकंड लेयर भी हम लोग इसी तरीके से इसकी लगा लेंगे और इसको प्रेस कर देंगे। और प्रेस करना इसलिए ज़रूरी है कि जब ये चीज़ मेल्ट होता है तो इसके अंदर ही लॉक रहता है, और अगर हम इसको प्रेस नहीं करेंगे तो ये बाहर निकल आएगा। और इस वजह से इसको थोड़ा सा किनारों से भी प्रेस करना ज़रूरी है और सेंटर से भी, तो इस वजह से इसको प्रेस कर लें अच्छे तरीके से। और मैं फ़र्स्ट टाइम चूँकि बना रही हूँ तो मैं एक्सपीरियंस ही कर रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है। अभी इसको मैं 40 मिनट्स के लिए 200 डिग्री पे बेक कर लूँगी 40 मिनट्स के लिए, क्योंकि मेरा जो ओवन है उसकी हीट बहुत ज़्यादा नहीं है, उस इसलिए इसको मैं 200 डिग्री पे बेक करूँगी दोनों रॉड जला के। अगर आपके पास ओवन ज़्यादा अच्छा काम करता है तो आप 180 डिग्री पे 40 मिनट के लिए इसको रखिएगा और दोनों रॉड्स ऑन कीजिएगा। तो मैं 40 मिनट के लिए रखूँगी, लेकिन 200 डिग्री पे रखूँगी ताकि इसको इवनली हीट मिलती रहे। अब मैंने शुगर सीरम रेडी कर लिया है। शुगर सीरम के लिए मैंने 1 कप वाटर लिया है और 1 कप ही मैंने शुगर ली है, और इसमें तकरीबन 4 ड्रॉप्स मैंने लेमन के ऐड किए हैं और उसको पकने के लिए छोड़ दिया है। अब वो पक चुका है और उसको मैंने थोड़ा ठंडा होने के लिए रखा है। और कुनाफा बेक करने से पहले ओवन को प्री हीट ज़रूर कर लीजिएगा, 10 से 15 मिनट के लिए 200 डिग्री पे प्री हीट कर लीजिएगा। अब हमारे 40 मिनट्स गुज़र चुके हैं, टाइम हमारा बंद हो चुका है और अब ये ब्राउनिश इसका शेड आ चुका है। तो अभी मैं आपके सामने ही इसको डिश आउट करूँगी, आपके सामने ही। तो मैंने इसको निकाल के थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे रखा है ताकि थोड़ा इसको कैरी करना आसान हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म था। अब हमने इसके ऊपर तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून शुगर सीरम ऐड कर देना है, क्योंकि जब हम इसको डिश आउट करेंगे तो इसकी ये वाली लेयर जो होगी वो नीचे आ जाएगी और जो इसकी नीचे वाली लेयर है वो ऊपर आ जाएगी। इसलिए हमने थोड़ा सा इसको इक्वल करने के लिए इसके ऊपर 3 से 4 टेबलस्पून शुगर सीरम ऐड कर देंगे। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे, और डिश आउट करने के लिए आप कोशिश करें कि प्लेन प्लेट वगैरह लें और इस तरीके से इसके ऊपर रखें और इस तरीके से इसको फ्लिप कर दें। तो बहुत इजी तरीके से हमारा कुनाफा रेडी हो चुका है, और मुझे लगता था कि बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं बनेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना है। टेस्ट भी सेम था जिस तरह हम लोग बाहर खाते हैं, और मेरे हस्बैंड ने जब ये गरम गरम खाया था तो उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। और ये ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने बनाया था क्योंकि मेरे पास जो बेकिंग ट्रे थी वो छोटी नहीं थी, इसी साइज़ की थी, तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो अभी ये रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर हम लोग शुगर सीरम ऐड कर देंगे, और शुगर आप जितनी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं उस तरीके से ऐड कर सकते हैं, या फिर आप जब इसका शुगर सीरम रेडी करेंगे तो उसमें आप शुगर की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। अब ये हमारा कुनाफा रेडी हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे और इसकी फ़ाइनल लुक आप लोगों को दिखाएंगे। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, जो भी मेरे व्लॉग देखे वो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये फ़र्स्ट टाइम बनाया हुआ कुनाफा कैसा लगा है। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी नेक्स्ट किसी भी व्लॉग में इसकी रेसिपी शेयर करूँ, तो ताकि आप लोग प्रॉपर रेसिपी से आप लोग भी ट्राई कर सकें। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक, और बहुत मज़े का और बहुत क्रिस्पी सा बना है, बिल्कुल भी कहीं से भी कच्चा नहीं है, इक्वल ये कुक हो चुका है। तो मुझे तो कुनाफा वैसे भी बहुत पसंद है, और आज अपने हाथ से बना के खाया है तो उसका तो मज़ा ही और था, और मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। तो अब मैं अपना बैग चेंज करने वाली हूँ, क्योंकि ये जो ब्लैक बैग है ये मैंने सेंटर पॉइंट से लिया था और काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही थी। तो अब फिर मैंने ये ऑलरेडी 2 न्यू लेके रखे हुए थे पर्स, तो मैंने ये वाला निकाला है कि चलें अब इसको यूज़ करते हैं।
तो अपने पुराने बैग में से मैं अपनी सब चीज़ें निकालूंगी और न्यू में एडजस्ट करूंगी। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ कि मेरे हैंड बैग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सैनिटाइज़र है, बेबी वाइप्स हैं, और ये बेबी वाइप्स मैं गाड़ी में भी ज़रूर रखती हूँ। और ये मेरा पाउच है जिसमें कुछ कैश होता है और कुछ मेरे कार्ड्स वगैरह हैं। मैं पासपोर्ट भी अपना बैग में ही रखती हूँ। ये लिप पैलेट है, लिपस्टिक पैलेट, और बाहर कभी यूज़ करना हो तो फिर मैं कर लेती हूँ। ये एक एक्स्ट्रा मास्क मैंने रखा है अपने बैग में, कभी भी किसी को ज़रूरत पड़ सकता है। और ये कुछ ग्रोसरी के बिल वगैरह हैं जो कि मैं रखती हूँ तो फिर भूल ही जाती हूँ। और बस इसी तरह की चीज़ें ज़्यादातर मेरे बैग में होती हैं, क्योंकि मैं अक्सर ग्रोसरी के बिल संभाल लेती हूँ, क्योंकि बिल में गड़बड़ हो जाए तो फिर हम उनको दिखा सकें। और ये रिंग मेरे बैग में काफ़ी टाइम से पड़ी है। ये मेरे अब्बू ने मेरी जब इशाल पैदा हुई थी तो उसको दी थी, तो मैंने इसको बहुत संभाल के रखा हुआ है। क्योंकि मेरे अब्बू अब इस दुनिया में नहीं है तो उनकी निशानी के तौर पे मैंने ये रखी हुई है अपने पास, हालांकि ये अब इशाल को पूरी भी नहीं है। और अब ये बाकी के कार्ड्स वगैरह, ये जो आउटर ज़िप है इसमें रखे हुए थे कुछ, उसके अलावा कॉइन्स वगैरह रखे हुए थे, घर की थी, गाड़ी की वगैरह, ये सब मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं चीज़ें। तो अब सबको एहतियात से सारी चीज़ों को निकाल के तो फिर मैं दूसरे बैग में शिफ्ट कर लूँगी। और जब मैं बैग खाली कर रही थी तो बच्चे पास ही बैठे हुए थे और उनको इतना तजस्सुस हो रहा था कि क्या क्या निकलेगा मामा के बैग से, और शायद हमारे काम की भी कोई चीज़ निकल आए। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं था। लेकिन इशाल ने लिपस्टिक का पैलेट देखा तो इसको बस उलझन शुरू हो गई थी कि कब मैं लगाऊं इसे। लेकिन मैं इसको बिल्कुल नहीं लगाने देती, क्योंकि बस मुझे नहीं अच्छा लगता बच्चे लिपस्टिक लगाएं। हाँ, ईद वगैरह पे मैं इसको लगा देती हूँ। तो वैसे तो इसको मैंने कभी भी यूज़ नहीं करने दी। और जो मेरा बैग खाली हो चुका था इसके साथ उन्होंने खेलना शुरू कर दिया था। तो झगड़ा भी कर रहे थे आपस में, क्योंकि एक बच्चा कह रहा था कि मैंने लेना है, दूसरा कह रहा था मैंने लेना है। तो बस इस तरह से इनके झगड़े चल रहे थे। तो मैं इनको समझा भी रही थी और फिर मैंने इनको बोला अच्छा आप लोग ले लो और तीनों जाके खेलो इसके साथ। और अक्सर मेरे बच्चे मेरा बैग लेके खेलते रहते हैं, तो जिसमें से बहुत सारी चीज़ें मिसप्लेस हो जाती हैं तो बाद में मुझे ढूंढनी पड़ती हैं। इसलिए अब इनको मैं हाथ भी नहीं लगाने देती अपने बैग को। अभी दूसरे बैग में मैंने सारी चीज़ों को एडजस्ट कर लिया और इसमें स्पेस थोड़ी पहले वाले बैग से ज़्यादा है, तो आसानी से सब चीज़ें मेरी इसमें एडजस्ट हो गई हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर के बाहर गए थे, लेकिन जल्दी वापस आना पड़ा क्योंकि हस्बैंड के गेस्ट आ रहे थे घर पे। तो इस वजह से फिर हम लोग घर जल्दी आ गए थे। और फिर उनके लिए मैंने चाय वगैरह का इंतज़ाम किया और इस वजह से हमारा डिनर काफ़ी लेट हो गया था। इसलिए अभी फिर मैंने मिक्स वेजिटेबल राइस बना लिए थे, क्योंकि चावल जल्दी बन जाते हैं। इस वजह से फिर मैंने यही डिसाइड किया कि चलिए अभी चावल ही बना लेती हूँ। तो अभी मेरे ये हरे भरे चावल तैयार हो चुके हैं जो कि खाने में बहुत टेस्टी थे। तो अभी हम लोग डिनर कर लेंगे और अपने ब्लॉग का एंड करूँगी। आप सबसे इजाज़त चाहूँगी, अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, और चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छे से न्यू व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। सबके लिए दुआ गुरा करें, क्योंकि किसी के लिए किसी की दुआ कबूल हो जाए, तो इस वजह से हमेशा दूसरों को अपनी दुआओं में याद रखा करें। तो चलें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।